दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हमारी जिंदगी में होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। हमारे खुशहाल जिंदगी उन लोगों के वजह से नर्क बन सकती है। दोस्तों, महाभारत में भी सभी तरह की लोगों की चर्चा की गई है और आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। दोस्तों, आप जहाँ काम करते हैं, आप जहाँ रहते हैं, उसके अलावा भी आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। लेकिन इसके अलावा भी यात्रा एवं किसी समारोह आदि में आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग तो आपके जिंदगी में कुछ समय के लिए ही आते हैं और चले भी जाते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ लोग आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। दोस्तों, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो हमेशा धोखे ही खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसकी जिंदगी में हजारों तरह की लोगों की एंट्री होती है, लेकिन उस समय उस व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसे किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना है और किस तरह के लोगों से दूर रहना है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने खास करके 10 तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन 10 तरह के लोगों के बारे में। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान कैसे करें? ये मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। आज के जमाने के पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं, लेकिन यदि आप मूर्ख नहीं है तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई भी रहस्य बताएंगे तो वो कभी भी राज नहीं रहेगा। लेकिन आजकल तो हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी जगजाहिर करने में लगे रहते हैं। मूर्ख की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें तो नहीं करना चाहिए, वो कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना भी भला क्यों ना कर ले, वो कभी भी पलट सकते हैं। इसलिए मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उनसे बचकर निकल जाने में ही अच्छा ही है, लेकिन अगर आप उनका विरोध करेंगे तो आप खुद ही मूर्ख साबित हो जाएंगे। दोस्तों, पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार बंधु मूर्ख हैं। सिर्फ इसलिए ही हमारे देश का हालत ऐसी है। इसलिए ऐसे मूर्ख लोगों से दूर ही रहें। दूसरा है शराबी व्यक्ति। आप ये सोच रहे होंगे कि शराब पीने से क्या बुराई है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वाले ने ही किया है। ये शराबी कई तरह के होते हैं, जैसे कि देवदास, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ लोग सही है और कुछ गलत भी है। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो, नहीं तो आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो शराब का दीवाना होंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि शराबी व्यक्ति कभी भी अपने होश में नहीं रहता। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और यदि आप उस समय उसके साथ होंगे तो आपको भी भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसे घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्षों और कई रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने परिवार, समय और रुपए का अहमियत रखते हैं तो आप ऐसे शराबी लोगों से बचकर ही रहें। तीसरी है मीठी छुरी या बगुला भगत। दोस्तों, क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? अगर आपके दोस्तों के ग्रुप में इस तरह के दोस्त हैं तो आप सावधान रहें, जैसे कि दोहरे चरित्र वाले, हर बात बात के चुगली करने वाले, मीठी छुरी या नकली मुस्कान वाले, बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु और लगातार आपके साथ मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, देवदास या लड़कीबाज, अपने अहम के प्यारे, धन की लालची, बेकार की गप्पे मारने वाले, इन सभी से बचकर रहना चाहिए। लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाते हैं। ये लोग पहले भाप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते हैं और अपना नकारात्मक सोच का प्रदर्शन करते हैं। दोस्ती करने का ये उनका एक अनोखा तरीका होता है। ऐसे लोग तो बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपका होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है, जैसे कि अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या फिर उनका मकसद आपको शादी करना भी हो सकता है। चौथा है नकारात्मक व्यक्ति।
दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास आप जो कुछ भी कह दो वे तर्क वितर्क करके उनमें से नकारात्मकता खोज ही लेते हैं। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर भरा रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें निकलती रहती है। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा ही ये शब्द विराजमान रहता है, जैसे कि ये काम तो हो नहीं सकता, वहां जाकर क्या करोगे, ऐसे करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों ऐसे हजारों वाक्य है जो नकारात्मक व्यक्ति के जुबान पर होते हैं। इसीलिए नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारा हुआ व्यक्ति ही समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक हमारी जिंदगी में आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश तो करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हम तनाव में आ जाते हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। 5वां है घमंडी व्यक्ति। दोस्तों ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पालते रहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद, सम्मान सब कुछ होता है और उसी से वे घमंड करते हैं। दोस्तों आप दोनों ही तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ ये बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड होता है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वो आपका मित्र तो कभी भी नहीं बन सकता। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में सिर्फ वो ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में उनकी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं, लेकिन खुद को जो सही लगे वही करना है। 6वां है ईर्ष्यालु व्यक्ति। दोस्तों आपने देखे होंगे कि इस तरह के लोग अक्सर आसपास में मिल जाते हैं। जो लोग आपस में ईर्ष्या रखते हैं, इनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे और आपसे प्रतिद्वंदी का भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु व्यक्ति ही होते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों से हमेशा बचकर दूर ही रहे, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटक जाएंगे ही, साथ ही अपने मूल्यवान समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्तों आपका सही दोस्त आपकी खुशी में खुशी होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं है। लेकिन समस्या तो ये है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधकती रहती है। आप सिर्फ उनके आंखों में ये सब देख सकते हैं, लेकिन कई बार उनके शब्द भी उनके राज को जाहिर कर देते हैं। इसलिए उनको जल्द से जल्द पहचाने और उनसे दूरी बना ले। 7वां है झगड़ालू व्यक्ति। दोस्तों अच्छी चीज के लिए झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का आदत ही हो जाती है कि हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुप जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों की संगति आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं, क्योंकि वो बात बात पर झगड़ते रहना या फिर कुछ न कुछ चुभने वाली बातें कहते रहने वाले होते हैं। अगर आप उनसे दूर रहेंगे तब भी आप जीवन में शांति पूर्वक प्रगति कर पाएंगे। 8वां है राजा। दोस्तों आजकल तो राजा रहे नहीं, लेकिन पुराने समय में ये कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब छोटी मोटी गलती के लिए राजदंड गले पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। और ये भी हो सकता है कि आपको जिंदगी भर अपना काम छोड़कर राजा के सारे काम करना पड़ सकता है। हालांकि आजकल तो राजा नहीं है, लेकिन राजाओं के जगह आजकल जनता के द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली। यदि आप उनके समान नहीं है और आपकी उनसे दोस्ती है तो फिर तो आपको उन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ ऐसे शासक भी हैं जो दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। 9वां है दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दोस्तों दुष्ट स्त्री कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ ही धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। आचार्य चाणक्य का मानना है कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आ जाते हैं तो उन्हें उपहास ही प्राप्त होता है। 10वां है हमेशा दुख रहने वाले व्यक्ति। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग
भगवान के द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख ही प्रकट करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में जो मिला है उसके लिए कभी खुशी जाहिर नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। क्योंकि बार बार दुख पर चर्चा करना और हमेशा दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक न एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी धीरे धीरे दुखी रहने लगेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में दुखी है और उसको हमारे मदद की बहुत जरूरत है तो ऐसे में उनके साथ रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ कारण में ही दुख के बारे में चर्चा करता रहता है तो उनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों, ये थे वो तरह के लोग जिनसे आचार्य चाणक्य जी ने हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें या फिर इन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।